अजय सर, क्या 2014 से पहले हमारा देश महान नहीं था? क्या 2014 से पहले हमारे देश में आईआईटी, आईआईएम, एम्स, कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस नहीं थे, सरकारी बड़े बड़े ऑफिसेस नहीं थे? क्या 2000 से पहले भारत का अधिकांश वर्ग भारतीय ये कहता था कि नहीं, भारत महान नहीं है? क्या 2000 से पहले जो विकास हुआ वो बिल्कुल विकास नहीं था? क्या 2014 से पहले हमारा देश एक पाषाणकालीन युग में जी रहा था? क्या 2000 साल से पहले भारतवर्ष में कुछ नहीं था? जो हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ है। क्या आज ऐसा जो विमर्श और ऐसी जो बहस चलती है, आप उससे कितना सहमत? देखिए, ये सवाल मैं पत्रकार रहा हूं तो बता सकता हूं कि ये रिटोरिकल सवाल है और इसका जवाब अगर ईमानदारी से दे तो ये एटर्निटी से देश महान रहा है। तो कोई ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा किसी का दावा भी नहीं है कि ये हाल ही में महान हुआ है, तो ये तो कोई दावा भी नहीं है। एक जो चीज़ संगीत जी कह रहे थे और हम उनसे इत्तेफाक रखते हैं, उसमें वो चूंकि मेरी किताब में उसमें आया है, वो ये था कि गांधी की डेथ के बाद एक कांग्रेस में सिविलाइजेशनल डिसरप्शन, जिसे कहते हैं कि सिविलाइजेशनल जो वो था वो कहीं पे ब्रेक हुआ। और उसके बाद से क्या हुआ कि रीजनल फोर्सेस आई। तो अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पीछे देखेंगे तो आपके ये समझ में आएगा कि रीजनल फोर्सेस जहाँ जहाँ उस डिसरप्शन को फिल करती थी वहाँ कांग्रेस ने उनको रोका, और कोई भी अगर फोर्स सामने आती थी तो कांग्रेस उसको रोकती थी। वो जो डिसरप्शन था ना, वो दिक्कत दिया। और दूसरी चीज़ ये थी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनका धीमे धीमे ख़राब होता गया। तो ये वजह है। लेकिन हमारा ये कहने के बाद भी ये मानना है कि इस देश में दो नेशनल पार्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं। और अगर कोई दल ये कहता है, मैं जिस तरह के असाइनमेंट में हूँ उसमें पॉलिटिकल पोजीशनिंग की बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये अदरवाइज मानना है कि दो राष्ट्रीय दल की ज़रूरत है। और अगर कोई ये कहता है कि अगला दल साफ होता है, मतलब ये जो आपने अभी जुमला इस्तेमाल किया था, कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये रिटोरिकल होता है। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि वाकई में मुक्ति की बात होती है। ये इसको इस ढंग से नहीं लेना चाहिए कि आप पार्टी को ही मुक्त कैसे करेंगे, इलेक्शन के जरिए करेंगे। एक इलेक्शन का ढंग है, तो उसमें कभी वो ख़त्म होता है और कभी फिर लौट के आता है। तो उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए। एडवर्सेरियल व्यू इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन में लोग लेते हैं, पर हम लोग को बातचीत में नहीं लेने की ज़रूरत है। ठीक है। संगीत जी से एक प्रश्न। हमारी सरकार भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करती? कोई उसकी तरफ प्रयास क्यों नहीं करती? देखिए, संभवतः बहुत सारे लोग, पत्रकार लोग और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। और ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य, मैं इसकी एक व्याख्या करता हूं। मैं आपको इसकी एक व्याख्या कर रहा हूं, आप देखिएगा। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र इसलिए है कि हिंदुत्व ही उसका डोमिनेंट एलिमेंट है। जैसे आपके शरीर है और आपके शरीर में पॉजिटिव रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं। जो रेडिकल डोमिनेट करता है उसी से आपकी पर्सनालिटी तय होती है। आप में गुस्सा भी आता है, आप में प्यार भी है, आप बड़े खुशनुमा रहते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में यदि गुस्सा है तो आप कहते हैं, लोग कहते हैं बड़ा गुस्सैल आदमी है। कोई आदमी बहुत हंसमुख है और विपरीत परिस्थितियों में भी वो हंसते रहता है तो आप कहते हैं कि उसकी प्रकृति हंसमुख है।
भारत की प्रकृति हिंदू है, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र है। और प्रकृति हिंदू होने का मतलब है कि जो सबको, पूरी समष्टि को एक देखे, जो वी और दे में नहीं देखे। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का कल्याण हो, हमने हमेशा कहा विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमने मनुष्य में सद्भावना की बात नहीं की है। भारत ने लोक जीवन की कल्पना की है, सिर्फ मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की है। गीता में आप देखेंगे भगवान ने कहा, मैं सर्पों में ये हूं, मैं पक्षियों में गरुड़ हूं, मैं नदियों में ये हूं और मनुष्यों में धनंजय हूं। तो हमने जो कल्पना की है वो पूरी समष्टि जीवन की कल्पना की है। और जब हम शांति पाठ करते हैं तो गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, शांति रेवा शांति, तो ये घोष वाक्य जो है आप दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन में ला करके आप मुझे दिखाएं, न इस्लाम कहता है और न क्रिश्चियनिटी कहती है। ये बात सिर्फ सनातन बोध ही कहता है, ये सनातन मूल्य कहता है। और चूंकि ऐसी सोच रखने वाले लोग ने ही भारत की प्रकृति को बनाया है, भारत की सोच को बनाया है, भारत की सभ्यता और संस्कृति को की नींव रखी है और नर्चर किया है, उन्हें आप सनातनी कह सकते हैं, आप उन्हें हिंदू कह सकते हैं। इसीलिए चूंकि वो हिंदू धर्म भी उसे कहते हैं पर्यायवाची के रूप में, और चूंकि हिंदू धर्म के मानने वालों ने ही इस संस्कृति का संरक्षण किया, इस सभ्यता का संरक्षण किया, इसीलिए हम इसे मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, उसकी प्रकृति हिंदू है।